अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मेदक टाउन के मिलिट्री कॉलोनी में वाक़े सरवर नामी शख्स का मकान मुसलसल हुई बारिश की वजह से मुनहदिम हो गया था। मकान मुनहदिम हो जाने के बायस सरवर नामी शख्स की अहलिया और उनकी बेटी शदीद ज़ख्मी हो गई थी। इत्तला मिलते ही एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी ने फ़ौरन सरवर नामी शख्स के मुनहदिम शुदा मकान का मुआयना किया और वेलनेस अस्पताल के ज़िम्मेदारान से बात करते हुए उसी वक्त यास्मीन बेगम को न सिर्फ अस्पताल में एडमिट करवाया बल्कि अस्पताल के डॉक्टरों को यास्मीन बेगम का बेहतर से बेहतर इलाज करने की हिदायत दी थी। आज एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी ने चेयरमैन बलदिया मेदक मिस्टर टी चंद्रपाल, नायब सदर नशीर मेदक मुंसिपल मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़ के हमरा वेलनेस अस्पताल हैदराबाद पहुंचकर शुरू से अब तक यास्मीन बेगम के इलाज के लिए हुए अखराजात की तफसीलात देखते हुए उन्हें 6 लाख रुपयों की LOC हवाले की और इस मौके पर एमएलए मेदक ने यास्मीन बेगम की इयादत की और उन्हें इत्मीनान का इजहार जताया। इस मौके पर एमएलए मेदक ने यास्मीन बेगम के वालिद सरवर नामी शख्स के मकान मुनहदिम हो जाने पर डबल बेडरूम मकान भी देने का तयक्कुन दिया है। वाज़ेह रहे कि मकान की दीवार मुनहदिम हो जाने के बायस यास्मीन बेगम जो सिद्दीपेट से मेदक अपनी जचगी के लिए आई हुई थी और जचगी में सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी था कि ताहम इस हादसे की वजह से यास्मीन बेगम का हमल भी ज़ाय हो गया था। एमएलए मेदक ने इस मौके पर मजीद कहा कि यास्मीन बेगम के घर वालों को आइंदा भी किसी भी किस्म की मुश्किलात होंगी तो वो उनके साथ खड़ी रहेंगी और हमेशा उनकी मदद करेंगी। एमएलए मेदक की जानिब से 6 लाख रुपए की LOC और डबल बेडरूम मकान देने के वादे को लेकर यास्मीन बेगम और उनके तमाम मुताल्लिकीन ने एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। Doctors. Your doctors? రంజపాటి సార్ ఆర్థో సర్జరీ చేసి రంజపాటి సార్ గైనిక్ సర్జరీ చేసిందేమో అప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడాను. పెళ్ళి ఫ్రాక్చర్ చెప్పమ్మా. చెప్పమ్మా. యాక్చువల్గా ప్లాన్ ఇచ్చారు తీసుకొస్తారా? డాక్టర్స్ ఏమంటారు మీరు ఇక్కడ ఉంటారు? మేమందరం తీసుకొస్తాను. ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నామంటే ఇక్కడ తీసుకోండి. డాక్టర్స్ అందరు మంచిగా చూస్తారు మేడం. ఇక్కడ అందరు మంచిగా చూస్తారు, మంచిగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. అంతే మళ్ళీ కలెక్టర్ గారికి చెప్పాను, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమైనా డిప్యూటీ ఏమైనా వచ్చి పంపించమని. మీరు కనబడతలేదు. ఓకే, రైట్. మీకు ఆ రోజు మాట ఇచ్చాను.